14% weightage in Sensex, अराउंड 12.5 to 13% वेटेज इन निफ्टी। और आज रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो स्टॉक है वो क्लोज टू 9% डाउन हुआ है। दो इंडेक्स में हमने ये फॉल नहीं देखा है, थैंक्स टू ऑल दीज बैंक, स्पेसिफिकली आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात करेंगे तो जो Q2 FY21 के रिजल्ट्स है आईसीआईसीआई बैंक के काफ़ी अच्छे आए हैं। दैट्स वाई पूरा का पूरा ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर काफी अच्छा नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी इज अप बाय मोर देन 4% टुडे, और उस वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक ने जो 9% की मार खाई है, फिर भी आज सेंसेक्स 143 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुआ है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक नीचे क्यों जा रहा है? 2300 प्लस के लेवल्स हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज पे देखे थे। From the peak of 2300 plus, now this stock is trading below 1900, तो क्लोज टू 20% से ये स्टॉक डाउन आ चुका है। सो इन अ वे जो एक लैंग्वेज होती है मार्केट की लैंग्वेज, उसमें बेयर फेज में रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पीक से अगर 20% के नीचे अगर कोई स्टॉक आता है तो ऐसा माना जाता है कि नाउ इट इज इन अ बेयर मार्केट। सो मार्केट तो हम बोलेंगे नहीं बेयर, बिकॉज ओवरऑल मार्केट्स आर लुकिंग गुड, बट रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक क्लोज टू 20% डाउन हुआ है। तो ये डाउन क्यों हुआ है इसके बारे में आज बात करेंगे। सो Q2 FY21 के रिजल्ट्स आउट हुए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के, और बिलीव मी एक्सपेक्टेशन से ये अच्छे रिजल्ट्स आते हुए नजर आ रहे, क्योंकि रिलायंस जियो जैसी कंपनी ने ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट ट्रिपल किए, मतलब मोर देन 3 टाइम्स उनकी प्रॉफिटेबिलिटी आ गई है। रिलायंस रिटेल की अगर हम बात करते हैं तो सिचुएशन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है ओवरऑल। जो मतलब स्टोर ओपनिंग हो या फिर नए स्टोर्स ऐड करने की जगह हो या फिर एबिटा के नंबर्स हो, आई थिंक इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस जैसे सेट होते हैं उसके हिसाब से अगर खराब चीज़ें होती है वहाँ पे तो फिर मार्केट उसको मतलब उस स्टॉक को थोड़ा सा डाउन साइड में लेके जाता है, बट वैसा तो हुआ नहीं है। बट फिर भी अगर स्टॉक नीचे आता है तो क्या कुछ अलग कंसर्न्स मार्केट को नजर आ रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में? तो यस, यहाँ पे कुछ अभी तो रिवर्स ही बोल सकते हैं, बिकॉज देर इज नो ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तरफ से नहीं आया है। अब क्या है वो र्यूमर, क्योंकि अभी तो र्यूमर ही बोलेंगे बिकॉज देयर इज नो कंफर्मेशन, दो कुछ इमेजेस शेयर की जा रही है मिस्टर मुकेश अंबानी जी की। उनकी हेल्थ काफ़ी ख़राब है, उस तरीके से बहुत ही वो पतले दुबले पतले हो गए, ऐसी मतलब बातें वो र्यूमर्स में चल रही है। 30 kgs उनका वेट कम हुआ है। सो ऑल दोज थिंग्स आर स्टिल र्यूमर्स बिकॉज देर इज नो कंफर्मेशन एज ऑफ येट। बट जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स जैसे न्यूज़पेपर्स में भी ये पर्टिकुलर चीज़ें हाईलाइट हो रही है कि भाई कुछ हेल्थ कंसर्न्स की वजह से मार्केट इज लिटिल कॉशियस अबाउट रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टॉक। अब एक चीज तो हमें माननी पड़ेगी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये जो कंपनी है वो 2.5-3 years पहले की रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी नहीं रही, बिकॉज नाउ द डिस्काउंटिंग जो प्रीमियम वैल्यूएशन रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक को मिले हैं, मोर देन 30 के पी रेशो पे अगर ये कंपनी ट्रेड हो रही है। ट्रेडिशनल ऑयल टू केमिकल कंपनी होती थी, बट नाउ रिटेल एंड टेलीकॉम जियो, ये दो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ इंजिन्स रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास आ गए, और वहां पे जो ग्रोथ के नंबर्स है मोर देन 50%, 60%, प्रॉफिटेबिलिटी में मोर देन 100% काइंड ऑफ नंबर्स अचीव हो रहे हैं वो ग्रोथ इंजिन्स में। एंड दैट्स व्हाई मार्केट वाज क्वाइट गंग हो अबाउट रिलायंस इंडस्ट्रीज, और इसीलिए स्टॉक इतना ऊपर गया था। मार्च के लोज से मोर देन 140% ये स्टॉक ऊपर आ चुका था, और अभी ये कंसर्न्स, हेल्थ के कंसर्न्स सामने आ रहे हैं। दैट्स व्हाई ये मार्केट ने आज इसको 9% से नीचे लाया है ऐसा लग रहा है। बिकॉज आई विल नॉट बाय अ पॉइंट कि जहां पे Q2 के नंबर्स ने डिसअपॉइंट किया इसलिए स्टॉक नीचे आया है। सो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, बिकॉज अगर आप लोगों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स देखे, स्पेसिफिकली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इस कंपनी को जो वैल्यूएशंस मिले वो दो कंपनीज है, रिलायंस रिटेल एंड रिलायंस जियो, तो ये दोनों के नंबर्स बेटर देन एक्सपेक्टेशंस नजर आ रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई हमने ये Q2 के चक्कर में स्टॉक प्राइस नीचे आया, मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता। बट वी विल स्टिल वेट फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टेटमेंट, क्योंकि जो बातें चल रही है कि पूरी की पूरी अंबानी फैमिली नहीं है अभी यहाँ पे अवेलेबल, दैट्स व्हाई IPL में भी आप लोगों को कोई नजर नहीं आ रहा है।
अदरवाइज मिस्टर मुकेश अंबानी के जो बेटे हैं वो काफ़ी मतलब उसमें पार्टिसिपेशन उनका काफ़ी अच्छा होता है मैच वगैरह देखने में. सो अभी बोल सकते हैं मतलब पैंडमिक चल रहा है, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई दे डिड नॉट कम. बट ऐसे न्यूज़ है कि नहीं वो दे लंदन में है, 201 एकड़ का एक घर लिया है लीज पे एंड ऑल दोस थिंग. ऐसा एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा चल रहा है. सो उस चक्कर में आई फील कि मार्केट ने यहाँ पे ये रिएक्शंस दिया है. बट सी एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी होगी कि अगर कोई कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक बंदे पे डिपेंड होती है तो देन इट्स नॉट अ प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनी एंड आई डोंट फील रिलायंस इंडस्ट्रीज इज लाइक दैट. सो डेफिनेटली देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रोसेसेस. एक बंदे को देख के ये सारी चीज़ें नहीं होती. अल्टीमेटली अगर ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स जो आए हैं जहाँ पे फेसबुक का नाम है, गूगल का नाम है, तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक बंदे को देख के वो यहाँ पे आए होंगे. इट इज़ ऑल अबाउट द मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया, वेदर इट इज़ इन रिटेल और वेदर इट इज़ इन टेलीकॉम. तो वो अपॉर्चुनिटीज़ उनको नजर आ रही है एंड अल्टीमेटली इट इज़ द एग्जीक्यूशन टीम of a company which does all those things. Though I am not saying that कि नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता and all those things, but still there will be मतलब कुछ टाइम के लिए sluggishness हो भी सकता है, जैसे कि हमने HDFC बैंक में भी देखा है. मिस्टर आदित्य पुरी जाएंगे जाएंगे इसके चक्कर में एक स्लगिश पीरियड हमने HDFC बैंक में अभी भी देख रहे हैं. हम अभी भी वो उसी फेज में है कंपनी. बट लुकिंग एट द नंबर्स विच दे आर अचीविंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर, आई स्टिल फील कि it should not bother the long term investors that much because बहुत सारे competitive लोग टॉप मैनेजमेंट में होते हैं जो कंपनीज को आगे लेके जाते हैं. सो इट्स नॉट अबाउट, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में हम हमेशा सजेस्ट करते हैं आप लोगों को, you should not depend on a star fund manager. You should depend on a fund which has a star process, so a 5-star process of investment management, and that's how ultimately longer horizon may they will give you very good